अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कारी अदनान साहब सरगोदा से ये सवाल पूछते हैं कि कुरान मजीद के ख़त्म के मौका पर यानी तरावी में जो कुरान मजीद सुनाया जाता है उस मौका पर कुछ तोहफ़े तहफ़ दिए जाते हैं और हदिये दिए जाते हैं। क्या ये तरावी की उजरत के अंदर दाखिल है या नहीं है? तो जी, जवाब ये है कि यहाँ असल में समझने की दो बातें हैं। पहली बात ये है कि अगर कारी साहब और हाफिज़ साहब मस्जिद वालों के साथ ये तय करते हैं कि मैं आपको कुरान मजीद सुनाऊंगा और आपने मुझे इस पर इतने पैसे देने हैं और इतनी उजरत देनी है, ये तो शरअन नाजायज़ और हराम है। यहाँ पढ़ने वाला भी गुनहगार है और सुनने वाले भी गुनहगार हैं। तो इससे बेहतर है कि आखिरी जो 10 सूरतें हैं अलम तरा, इसके अंदर जो है तरावी पढ़ी जाए, इससे भी तरावी वाली सुन्नत अदा हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर कारी साहब और हाफिज़ साहब अपनी तरफ से कोई तय नहीं करते तो जो मुक्तदी हजरात हैं वो ख़त्म कुरान के मौका पर जो है अपनी तरफ से उजरत देते हैं, यानी पैसे देते हैं या कपड़ों के जोड़े देते हैं, इस तरह घड़ी देते हैं, मोबाइल देते हैं, परफ्यूम देते हैं, ये उनकी तरफ से हदिया समझा जाएगा। ये भी ज़हन नशीन रहे कि कारी साहब जब पढ़ रहा है उसका उस वक्त मकसद ये ना हो कि भी मैं ख़त्म कुरान मजीद करूँगा और इस पर मुझे ये फ़लाँ चीज़ मिलेगी, फ़लाँ चीज़ मिलेगी, पैसे मिलेंगे, ये नीयत भी ना हो। अगर ये नीयत होगी तो फिर ये यूँ समझा जाएगा कि ये उजरत तय करके खड़ा है, ये भी शरअन नाजायज़ और हराम होगा। और उलमा ने इसकी एक सूरत ये लिखी है कि अगर है मस्जिद का इमाम तो फिर वो कमेटी वाले जो हजरात हैं अगर वो पहले 10,000 तनख्वाह देते हैं तो इस महीने के अंदर रमज़ान मुबारक में 20,000 दे दें, 25 दे दें, 30 दे दें, कोई मना नहीं है। और अगर इमाम नहीं है और कारी साहब बाहर से आते हैं वो तरावी पढ़ाने के लिए, तो उनके ज़िम्मे 1-2 नमाज़ें लगा ली जाएँ और उनको जो आखिर में कुछ पैसे दिए जाएँ तो उन नमाज़ों का जो उन्होंने वक्त निकाला है उसके पैसे दिए जाएँ तो फिर ये भी जायज़ होगा। बहरहाल खुलासा ये निकला कि अगर कारी साहब और हाफिज़ साहब तय करके तरावी पढ़ाते हैं और उजरत तय करते हैं तो लेना शरअन हराम है और देने वालों के लिए देना भी जायज़ नहीं है। और अगर तय नहीं करते और मुक्तदी हजरात जो हैं वो अपनी तरफ से बग़ैर किसी उजरत की नीयत किए हुए दे देते हैं तो कारी साहब के लिए, हाफिज़ साहब के लिए और सामे के लिए ये लेना जायज़ और दुरुस्त होगा। इससे कोई ये ना समझे कि ये इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि पैसे लेने चाहिए। पैसे लेने हैं तो उस शर्त के साथ लेने हैं, और कोई ये भी ना समझे कि ये इससे मुकम्मल मना कर रहे हैं, बल्कि मना नहीं है, मना उस सूरत के अंदर है जब नीयत के अंदर खलल हो। जी, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।